Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As all of you are aware that we have studied the basic points regarding English grammar. First of all, we studied about letters and then we discussed about the definition of alphabet. That means what is an alphabet? What is an alphabet? Okay. And after that we studied about the definition of a sentence. And after that we discussed about the parts of a sentence and the types of a sentence. Now today we will discuss about the parts of speech. आज हम देखेंगे कि स्पीच के जो पार्ट्स होते हैं, बेसिकली हम कहते हैं, आपने सुना होगा कि जब मॉर्निंग असेंबली पे प्रेयर पे किसी बच्चे को होता है, वो कहता है कि आज मुझे स्पीच देना है प्रेयर पे, मॉर्निंग असेंबली पे। तो स्पीच का मतलब होता है तकरीर करना, कुछ कहना। तो उसी को अगर हम क्या करेंगे, पार्ट्स करेंगे, अलग अलग हिस्से करेंगे। इंसान बहुत बातें करता है, कलाम तो इंसान बहुत करता है। अगर हम उन कलामों को अलग अलग हिस्से करेंगे, पार्ट का बेसिकली मतलब होता है पार्टीशन। क्या होता है? पार्टीशन। और यहां पे आप कहेंगे कि सेंटेंस, क्योंकि हम जब भी कोई बात करते हैं, हम कोई जुमला बोलते हैं, अन कुछ साथ अक कथा कर, फॉर एग्जाम्पल बात ना, बल्कि वनो ये मे खो बात या वनो बह खेम बात। ये सात कत सब पूर जुमल बोलान, ना कि ओड़ जुमल बोलान। तीचाहन कत कर यत जन पूर मायने आसि। ठीक तिक अगर तिस कथा करो यस बोजन वलिस समझ क्या, एट दैट टाइम वी विल से दैट this is not a language, because we have already discussed that language is basically the communication, okay, which is understood by the listeners. यानी कि language वनो तम सात युस ये वनन वोल सह गस कमिस युन समझ, बोजन वलिस। अगर बोजन वलिस सह समझ आव, दपो यह हसा लैंग्वेज। इथे कन इंग्लिश ते, इफ आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश एंड इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स, दैट मीन्स दिस इज अ लैंग्वेज एट दिस टाइम। अगर तुम समझ वो, अगर बह वह कर ती जबाना इस्तेमाल यस तुम समझी कह, दपो यह लैंग्वेज सान खतर कह। वम तुमल बोलान वह करो तमन हिस्स, पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ सेंटेंस। अगर वो जुमलस मज फॉर एग्जाम्पल कह जुमल लेखो, लेट मी राइट हियर, ही इज अ बॉय, ओके, ही इज अ बॉय। So if we see here towards this sentence, we have four words. He is a boy. This is a complete sentence. ठीक है, just मायने दिवन। अब अगर हम इसी सेंटेंस को पार्टीशन करेंगे, अलग अलग हिस्से करेंगे अकॉर्डिंग टू यूजेस, क्योंकि हम जुमले को पार्टीशन करते हैं, पार्ट्स बनाते हैं, अलग अलग हिस्से करन, मगर सह वुचान ये लफ्ज इस्तेमाल आमुत करना, यह कम तरीक चोमुत अकॉर्डिंग टू इट्स यूज। फॉर एग्जाम्पल ही ये हम कहते हैं कि ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। मतलब हम इसको उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर। क्या? इसमें ज़मीर, इस नाउन जाय करो इस्तेमाल। ये हम इंशाल्लाह आगे आगे भी डिस्कस करेंगे। ऐसे ही इज क्या है, यहाँ पे इज वर्ब है, अगर वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। यहाँ पे ये क्या दिखाता है? स्टेट दिखाता है, लेकिन दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर, बट हियर वी विल ओनली रिमेंबर दैट दिस इज अ वर्ब, दिस इज अ वर्ब। और अगर हम ये देखेंगे ए, ये क्या है? जनरली हम बोलते हैं ये आर्टिकल है ना, होते हैं ना हमारे पास ए, एन और द, लेकिन ये यहाँ पे एडजेक्टिव भी है। क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ पे आप याद रखेंगे, ये जो है यहाँ पे डी, ये यहाँ पे साइलेंट रहेगा। यहां पे जो इसकी प्रोनाउंसिएशन निकलेगी वो ऐसे निकलेगी, एडजेक्टिव। क्या? एडजेक्टिव प्रोनाउंसिएशन। मतलब हम इसको इसका कहीं पढ़ो, ये अच्छुन एडजेक्टिव पढ़ो, शायद गलत आवाज। और ये बॉय क्या है? यहां पे नाउन है। क्या है? तो ये हमने देखा, ये नाउन है, ये यहां पे एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है। तो ऐसे ही हर किसी सेंटेंस में हम हर किसी वर्ड को अलग अलग हिस्से में रख सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं कि वेदर इट इज अ नाउन, वेदर इट इज अ प्रोनाउन, क्या ये वर्ब है या एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है या इंटरजेक्टिव, व्हाटएवर इट इज। जब हम सेंटेंस में हर किसी वर्ड को अलग अलग हिस्से करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू इट्स यूज, यह कम तरीक चोमुत इस्तेमाल करना। इज यह वर्ब, मगर दपान इज हसा, फॉर एग्जाम्पल अगर वो वही लिख ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो वहां पे जो इज है तथन सह हेल्पिंग वर्ब, तथन प्लेइंग मेन वर्ब।
वो हम आगे डिस्कस करेंगे, मगर यथन थाओ अस याद, यथन इज वर्ब, एज एडजेक्टिव, बॉय नाउन और ही क्या प्रोनाउन। यथाई कन यम साथ तुम कुन ते सेंटेंसस मज वुचो कुस वर्ड क्या ग्रामर के लिहाज, ठीक है, अस वन पार्ट्स ऑफ स्पीच। वहीं वुचो अस, ये आपने लिखा now we learned that partition of a sentence according to the uses of a words, this is called पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम इसी को बोलते हैं, ठीक है, मतलब वर्ड्स हम कैसे यूज करते हैं उसी के हिसाब से अगर हम उनको अलग अलग हिस्से करेंगे। अब अगर देखेंगे हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो है टोटल 8, अगर इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, कोई बोलता है कि 7 है, कोई बोलता है कि 9 है, लेकिन जनरल बुक्स में आप जो पाएंगे वो आप देखेंगे कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो क्या क्या है वो हम यहां पे लिखेंगे। एक है हमारे पास नाउन, second one is pronoun, third one is verb, fourth one is adverb, fifth one is adjective, sixth one is preposition, seventh is conjunction, and the last one is interjection। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ग्रामर के लिहाज से। क्या क्या छो? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, यम अस निशान 8। वन वुचान स्टेप बाय स्टेप नाउनस मुतलिक थोड़ा जानकारी, पत प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एल असल पे समझी देन वी कैन डू फर्दर मोर, मतलब अस हेको बाकी चीज असल पे हेचित, मगर गोडनेथ गई क्या बुनियादी बेसिक पॉइंट्स क्लियर आसन तेल हेको पत नाउन फ्रेज क्या गई, या पर्सनल प्रोनाउन्स, रिलेटिव प्रोनाउन्स एग्जामस आसान, या पॉजेसिव प्रोनाउन्स आसान, या वर्बस मन हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स अलग अलग, तुम यन तेल समझ जब हमें बेसिक नॉलेज पहले हो। अगर बेसिक नॉलेज ऐसी वी कैन डू एनीथिंग। ओके, ये नोट किया आपने। Now first one is noun, उर्दू में हम इसे बोलते हैं इसम। क्या बोलते हैं? इसम। काशिर पट क्या वन, काशिर ग्रामरस मज नावत, क्या वन नावत, अरबी पे इसमुन डायरेक्ट। गोडनेथ वुचो नाउनुक मतलब क्या गो। अगर बह तुम पृछो वन सा व्हाट इज अ नाउन, नाउनुक मतलब क्या गो वन सा। आम डेफिनेशन यस पाई, मगर क्या नेम, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, सही डेफिनेशन। अस वनो थोटिस अंदर यह हसा गो नेमिंग वर्ड। क्या गो? यानी कि कुन ते लफ्जुक नाव, किसी भी लफ्ज का नाम छोटिस मजन अत मज वन जाय तो पान। अस वनो हाकुरा, यह कुनुक नाव। अस वनो पेन, अस वनो कोट, अस वनो रूम, अस वनो डोर, ठीक यह सोरे अथ मज। कंस इंसान सुन नाव अस वनो ओवैस, अस वनो बदल कंस नाव, ठीक सह ना ऑलरेडी अथ मजन गो। यह तिकाज अस वोन छोटिस मजन, यानी कि कंस कुन ते लफ्जुक नाव, कुन ते लफ्जुक, ठीक या वनो अस whatever we see, whatever we see, ये ते अस वुचो, ये ते अस whatever we see, ये ते अस वुचो। जरा बताइए हम क्या देखते हैं? अस क्या वुचान? अस वुचान ट्रीज, छना वुचान, यह नाउन छना। अस वुचान विंडो, दर,
यह नाउन वुचान फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन यह नाउन छुना इसको मैंने क्या पढ़ा मोबाइल फोन पढ़न क्या या इथे कन आव पेन इन माय हैंड पेन यह वुचान गो ये अचो सत वो दैट इज नाउन ये वो आसमान वुचान सह नाउन तारक वुचान सह नाउन आफ्ताब वो नाउन ये वो या वनो वट एवर वी हियर ये बोजो ये क्या बोजान यह नाउन या बोजक फॉर एग्जांपल क्या हमद बोजक नात बोजक ठीक यह बोजक सह नाउन या यह फील कर कोल्ड ठीक यह फील कर या यह सोचक फॉर एग्जांपल सोचान सोचान बह गोस बन फॉर एग्जांपल डॉक्टर गो डॉक्टर क्या कह सोचान बह गोस बन टीचर यह टीचर क्या गो यह सोचान ति नाउन यह बोजक ति नाउन यह बोलक ठीक या यह वुचक यह whatever we see, whatever we hear, whatever we feel, or whatever we think. यह सोरे नाउन ठीक Now we will see the types of a noun. Types of nouns. इसम की किस्में अगर मैं आपको बोलूंगा कि कोई बंदा है there is a man आख मोहनी ठीक फॉर एग्जांपल ये मोहनी बिहत बह जन दप मोहनी वह थोद एक आदमी खड़े हो जाए सारी कर ना कोशिश ये मोहनी आन तिक तुम सारी मोहनी मे क्या वो मोहनी वह थोद गो हक कर कोशिश ब्या कर कोशिश ब्या कर कोशिश गो इस मोहनी यह आम लफ्ज यह आम नाव यह क्या तिकाज ये मोहनी तम वन सारे मोहनी यह खास कर नबर गो अत वन यह हसा गो कॉमन नाउन क्या गो आप ध्यान रखना पढ़ो ना अलग अलग क्या तो ये थो समझ निश कुस कुस किस्म नाउन आसान या बह जान वही लड़का अख वह थोद कर कोशिश ये कर कोशिश कर ना तिकाज चुक लड़का ये लड़का छुना गो यह आम या बह जान कूड़ वह थोद अगर कोड़ आसन वारिया सारे कर पन्ने जी कोशिश वन वनो तुम बह हिज नेम इज अमिस हसा नाव फॉर एग्जांपल शाकिर अमिस नाव शाकिर गो शाकिर अगर मैं ये लड़क या मोहनी बह दप शाकिर विल गेट अप शाकिर हसा वह थोद अत वह वह सारी कि शाकिर होत वह थोद क्या अम सुन नाव खास छुना गो यह होत वह थोद यह बनो वह आम कि बनो खास गो ये खास बनो दपान तेल हसा नाउनस ब्या टाइप अख दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन तथ वन यह वन उर्दू पे इसमें नकिरा यह वन इसमें शाबाश शाबाश इसमें मारिफा यह गो आम या क्या खास वन वन बह यह शाकिर ही इज अ स्टूडेंट सह पढ़ान कुन क्लासस गो अगर सह पढ़ान कुन क्लासस इस क्लास अत क्लास मज शाकिर विल देयर बी ओनली शाकिर और देयर विल बी सो मैनी स्टूडेंट्स वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे सह फॉर एग्जांपल क्लास 7th पढ़ान या क्लास 8th गो इस क्लास 8th नाव अख लेकिन उस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं ठीक गो इस क्लास दिस इज अ नाउन बट दिस इज a type of noun which shows a gathering which shows a collection यस अकिस ग्रुपस हावन गो सु नाउन यस अकिस ग्रुपस कर शो हावस तथ वन कलेक्टिव नाउन समझ आवा यथे कन वन बह फॉर एग्जांपल ARMY सह क्या गो आर्मी आर्मी ना दपान हतो हपर आर्मी तमें मतलब गो अकुई आर्मी वोल ना
बहुत बंदे होते हैं वहां पे, मगर इस आर्मी क्या कलेक्टिव नाउन आवा समझ। यथे कहीं वन फॉर एग्जांपल फ्लॉक ऑफ शीप वन तीर खिल तथ मन अकुई आसान ना तथ मन वारिया आसान। यथे कहीं बंच ऑफ कीज कंज त्रुंगुड़ तथ मन अकुई कंज आसान ना बल्कि इस बंच रिप्रेजेंट कर वारियान आवा समझ। गो कलेक्टिव नाउन गो गो यह मैन यह कॉमन नाउन अमिस थो नाव शाकिर यह बनो प्रॉपर नाउन यह पढ़ान वह कुन क्लासस गो यह बनो कलेक्टिव नाउन। वह क्लास मज गो अमिस नाव लंच तो निवन सत वह अगर यह गोडनिकी दो आव स्कूल वह मन यह गोडनिक दो आम सुना यह नी ना क्या खास इसलिए वल आज दिमहोस वह माज सत ठीक छा मीट दिमहोस वो माज यह कुन थो नजर। हम मीट से बहुत कई चीज़ें बनाते हैं माज पे बनान वारिया चीज़ अत हेको बन यखन गोश्ताब रिश्त कबाब हेकोस ना अलग अलग चीज़ बन गो कह नाउन यम पे बदल कह चीज़ हेको बन फॉर एग्जांपल वुड WOOD वुड लकड़ अम लकड़ पे हेकान चीज़ बन वी मेक डोर्स वी मेक विंडोज वी मेक चेयर्स बनान वारिया चीज़ गो यह तुथ किस्म यथ वन तेल मेटीरियल नाउन क्या वन मेटीरियल नाउन क्या सबस्टेंस रिप्रेजेंट कर अम पे बदल कह चीज़ हेकान बन ये फॉर एग्जांपल बह वनो तुम GOLD गोल्ड सोनस क्या बनान बनान वारिया ज़्यादा गो सह सबस्टेंस यम पे बदल कह चीज़ हेको बन दैट मीन्स गोल्ड इज आल्सो अ मेटीरियल नाउन। वह माज खे यह वह खुश कि यह दुखी यह खुश वही वन तो तुम मे इस खुशी को हम पकड़ सकते हैं क्या। वी कांट टच हिज हैप्पीनेस हेको ना टच कर और वी कांट सी इट हेको ना खुशी मतलब ये कहीं वुचित अच्छो सी बल्कि हेको महसूस कर तम सुंद एटीट्यूड वो ना यानी कि अम सुंद मूड तिक इंसान बुथ पे तरह अमिस स्माइलिंग फेस ठीक छा गो यह खुशी यह नाव तिक मे वो गोडनेथ मे वन नाउन पढ़नो वट एवर वी थिंक या वट एवर वी फील अगर खुशी महसूस करान या कह अल्लाह ताला बचन दुखी आसान कुछ सात क्या मुसीबत गो सह महसूस कर दैट इज आल्सो नाउन गो यह जन खुशी यह इंसान महसूस कर महसूस मगर यह हेको टच कर यह हेको वुचित यह क्वालिटी इंसानस तमुक मतलब गो यथन हियन नाउनन वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या वन abstract noun. Have you got it? That means we learned that there are 1 2 3 4 5 types of nouns. गो कुस किस्म common noun, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun. यम आया असल पे समझ ठीक है। So I hope that the listeners who will see this video will also understand this lecture, and if anyone will have any kind of doubt or confusion in the mind, then he or she may comment in the comment section. Okay. Assalamu alaikum warahmatullah.